हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MS IPS स्टडी में। आज देखेंगे वैसे छात्र जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिए हुए हैं, BA फाइनल ईयर में हैं, सभी यूनिवर्सिटी के लिए। वो आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौटिल्य के सप्तांक सिद्धांत। ओके माय डियर, क्या है कौटिल्य के सप्तांक सिद्धांत। चलिए समय को ना गवाते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, ध्यान देंगे आप लोग अच्छे तरीके से। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। कौटिल्य के सप्तांक सिद्धांत का जो है आलोचनात्मक विवेचना करें। ओके माय डियर, ये क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, कौटिल्य द्वारा जो है प्रतिपादित सप्तांक सिद्धांत की अवधारणा की परीक्षण कीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं। देखिए कौटिल्य का जो सप्तांक सिद्धांत है, मनुष्य जो जीवन को है व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलाने हेतु कौटिल्य ने जो है राज का ही एक प्रतिपादन किया है। उसने पश्चाताप जो विद्वानों की भांति उसे आवश्यक बुराई के रूप में ग्रहण नहीं किया। ओके, देखिए वरन वह तो उसे मनुष्य विकास हेतु आवश्यक समझता है। उसका मत है कि राज नहीं होगा तो समाज में जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। क्या होगी? समाज में जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस, वह मत्स्य न्याय का जो है साम्राज्य स्थापित हो जाएगा माय डियर। चलिए आगे हम लोग ध्यान देते हैं मेरे प्यारे छात्रों। राज्य जो है कार्य को अधिक व्यवस्थित रूप से चलाने हेतु वह राज्य का कार्य विभिन्न रूप से विभक्त करता है। देखिए उसे ही सप्तांक सिद्धांत जो है कहा जाता है। देखिए कौटिल्य के अनुसार ये सातों अंग जो है इस प्रकार हैं जो आपके स्क्रीन पे है। पहला है स्वामी, दूसरा है अमात्य, तीसरा है जनपद और चौथा है दुर्गे, पांचवा है कोष और छठा है दंड और सतवां है मित्र। माय डियर, यहाँ पे ध्यान देंगे, परंतु कौटिल्य ने जो है राज्य ने इन तत्वों को पृथक पृथक करके जो है राज्य का कोई विभाजन नहीं चाहा माय डियर स्टूडेंट। देखिए अपितु वह इनमें जो है परस्पर सहयोग देखना चाहता है। वह कहता है कि राज्य जब इन सातों अंगों का जो उचित सहयोग प्राप्त करे तभी वह अपना कार्य उचित रूप से संपादित कर सकेगा। द स्टेट कैन एग्जिस्ट एंड फंक्शन प्रॉपरली ओनली इफ ऑल द लिम्स ऑफ इट्स बॉडी पॉलिटिक्स बिकम म्यूचुअली इंटीग्रेटेड एंड कोऑपरेटेड विथ ईच अदर। प्रोफेसर अल्टेकर का कहा है हुआ है ये कथन। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन अंगों की जो है उपादेयता भी कितनी अधिक है। यदि एक भी अंग को जो है आप बाहर निकाल दे तो राज्य जो है राज्य रूपी मशीन का कार्य ठप हो जाएगा। देखिए माय डियर, द बॉडी पॉलिटिक कैनॉट स्टैंड ऑफ वन ऑफ द them is missing, just as three sticks pressed properly against one another will be collapsed if one the them is taken away। कौटिल्य का कहा अनुसार है माय डियर। देखिए कौटिल्य अपने सप्तांगों का वर्णन है करता है कैसे। इस जो प्रथम अंग स्वामी जो है विसर्ग वर्णन कैसे करता है, इसको हम लोग अच्छे से ध्यान देंगे माय डियर। देखिए स्वामी जो है पहला स्वामी, या इसको किंग भी हम लोग बोल सकते हैं। देखिए राज के अंगों के जो राजा का स्थान सर्वोपरि है। राज की सफलता व असफलता राजा की नीति पर ही निर्भर करता है माय डियर। देखिए गुण क्या होते हैं। पहला गुण, वह राजा में आवश्यक गुणों का प्रतिपादन करते हुए राजा को कुलीन, धर्मज्ञ, विचारवान, सुशील, विचारों में स्थिर रहने वाला, सत्य व न्यायप्रिय, दूरदर्शी, उत्साही, बलवान और दुर्गुणों से दूर रहने वाला मानता है माय डियर। दूसरा है कौटिल्य, उसमें मित्र और शत्रु की पहचान रखने की बुद्धि भी चाहता है। इससे सबसे अधिक उससे जो है सदाचारी होना चाहिए। तीसरा है कौटिल्य अपने राजा को जो है दार्शनिक राजा का रूप देना चाहता है, क्योंकि राज्य में वह महत्वपूर्ण जो आकृति है। कौटिल्य ने अपने शासक को शिक्षा देने का पर अत्यंत बल दिया है। देखिए माय डियर, वह स्पष्ट रूप से यह कहता है कि जिससे राजकुल का जो है राजकुमार शिक्षित नहीं होता है, वह राजकुल जो है बिना युद्ध के नष्ट हो जाता है। देखिए दूसरा है अमात्य। कौटिल्य जो है अमात्य के केवल मंत्री का ही संबोधन नहीं करता, वरन उसका जो है तात्पर्य है कि राज में प्रत्येक कर्मचारी से जो राज कार्य में सहयोग देते हैं, अतः बुद्धिमान व चरित्रवान लोगों को यह पद देना चाहिए माय डियर। देखिए तीसरा है जनपद। क्या है माय डियर? जनपद। देखिए प्राचीन काल में जो है जनपद केवल जाति तक ही सीमित था, लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य और अभिवृद्धि होती गई जनपदों का विस्तार हुआ और कौटिल्य अपने द्वारा जो है निरूपित जनपद का कहीं परिभाषा तो नहीं देता, लेकिन गुणों का वर्णन अवश्य करता है माय डियर। देखिए वह जनपद को तो स्वास्थ्यप्रद, जलवायु, उपजाऊ भूमि, सुरक्षित सीमाएं व प्राकृतिक धन जो है संपन्न चाहता है।
निवासियों को तो यह मेहनत जो करने में कहता है और यह मानता है कि उसमें स्वामी भक्ति होनी चाहिए। अब देखिए चौथा है दुर्गे फोर्ट। कौटिल्य जो है स्पष्ट रूप से कहता है कि दुर्गे का अपना स्थान महत्वपूर्ण है। राज्य रक्षा हेतु दुर्गे स्थान स्थान पर हो। वह 4 प्रकार से दुर्गे बताता है। पहला उदक दुर्गे, पानी से घिरे हुए दुर्ग, और दूसरा है ख नंबर पर्वत दुर्गे यानी पर्वतों या चट्टानों से दुर्गे, और ग नंबर है माय डियर धनवान दुर्गे, घास और पानी का जो है जहाँ अभाव हो ऐसे मरुस्थल में ये दुर्गे होते हैं। देखिए दूसरा वन दुर्गे, घनों जंगलों में जो है जिसमें शत्रु रास्ता ना पा सके माय डियर। चलिए आगे हम लोग ध्यान देते हैं फंड कोष क्या है। तो देखिए माय डियर, कोष की वृद्धि राजा के लिए नितांत आवश्यक है, परंतु वह जो है धर्म से संग्रह किए धन को संग्रहित करने की सलाह देता है, जिसके अतिरिक्त वह चाहता है कि खजाने को हीरा जवाहरात, सोना चांदी और कुछ जो है पाने में ही होना चाहिए माय डियर। देखिए छठा जो है दंड। कौटिल्य में के दंड का तात्पर्य सेना से है। वह आज्ञाकारी, साहसी, बलवान, युद्ध के चतुर और चरित्रवान चाहता है माय डियर। वह चाहता है कि जो युद्ध काल में परिवार की देखभाल जो है राजा करे। और सातवां मित्र। राज की उन्नति व सहायता के लिए मित्रों का होना आवश्यक है, लेकिन वे विश्वास पात्र हो ताकि धोखा ना दे जावे माय डियर। देखिए आलोचना क्या है इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए कौटिल्य के सप्तांगों की आलोचना भी जो है कटु वचनों में की जाती है माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए राज्य में आवश्यक आगाज, सार्वभौमता, प्रदेश और जनसंख्या का उसमें कहीं वर्णन जो है नहीं किया है। देखिए स्वामी जो है, स्वामी सार्वभौमता तथा जनपद व आमत्य में ही जनसंख्या निरूपित करता है। दूसरा आलोचकों का कथन है कि कौटिल्य ने सेना को भी आवश्यक अंग माना है, जो नहीं मानना चाहिए, परंतु राज्य की जो स्थिरता के लिए कोष, सेना और दुर्गे आदि अपना महत्वपूर्ण स्थान है माय डियर, इस आधुनिक युग में भी बनाए हुए हैं। तीसरा है हमारा, कुछ आलोचक यह भी कहते हैं कि इन अंगों द्वारा जो है राज्य एक 5 शरीर वाला बताया गया है, वो अनुचित है। देखिए माय डियर लास्ट पॉइंट है हमारा चौथा, इससे प्रजातंत्र का भी कहीं आभास भी नहीं मिल सकता है माय डियर स्टूडेंट।